राम राम। घड़ी खंबा ठीक ठाक हैं। लगता तो नहीं है मुझे कि आप लोग परेशान से ज़्यादा विचलित से लगते हैं, क्योंकि सूचना ही कुछ ऐसी आपको देने वाला हूं और आप लोग परेशान तो नहीं हैं, क्योंकि वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ चुके हैं कि बारे में किस विषय के बारे में आपसे बातचीत हो रही है। थोड़ा अटपटा सा रहेगा वीडियो। मेरे शब्दों की भाषा के चयन पे मत जाइएगा, या फिर मेरे वाक्यों के शब्दों की भाषा के चयन पे मत जाइएगा। मेरे भाव को समझिएगा। सूचना अच्छी से ज़्यादा बुरी है। क्यों बुरी है? क्योंकि एनटीए के द्वारा आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षाओं का शेड्यूल तो आ चुका है, आपने भी देख लिया है, और उसी के बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं। लेकिन आज आपसे डीएनए करूंगा सूचना के आलोक में छिपी हुई सूचना का, यानी कि वो सूचना जो आपको दिखाई, बताई और लिखित रूप में नहीं दी गई है इस पेपर के विषय में, उसकी बातचीत आपसे करेंगे। और हिंदी वाले बच्चे परेशान ज़्यादा ही रहते हैं, उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना नहीं है आप लोगों का। एग्ज़ाम आपका एक महीना और आगे बढ़ गया है, यानी कि आप लोग वेट कर रहे थे कि 20 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम 15 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में होगा। लेकिन वो भी डेट फिक्स नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होगा, 16 को होगा, 17 को होगा, 18 को होगा, कि साला होगा कि नहीं होगा। कोई नहीं बुड़बक समझता कि होगा तो नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा नहीं मालूम। ठीक, पहले आपको शेड्यूल बता देते हैं, एडमिट कार्ड भी आपको बता देंगे, और कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। नहीं तो आप लोग गला पकड़ने से 1 मिनट का भी नहीं सोचते हैं, चाहे यूट्यूबर हो चाहे संस्थाएं हो, कागजों पर बहुत विरोध करते हैं आप लोग। गलत है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। नए शिक्षा मंत्री से पूछ लीजिए सर, आपने ईमेल आईडी दिया एनटीए का, 100 ईमेल कर दीजिए, साला कोई जवाब ही नहीं देता है ईमेल का। तो ईमेल आईडी ऐसी दीजिए और ऐसा फ़ोन नंबर दीजिए कि अधिकारी जो बैठते हैं वहाँ, जो लाखों रुपए की सैलरी पाते हैं, कम से कम जवाब तो दें हमारा। ठीक, तो उसकी भी हम बातचीत करेंगे। 20 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, क्योंकि जब 9 नवंबर को मेरी बातचीत हुई अधिकारियों से तो बताया कि 12 नवंबर शाम 5 बजे तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड की सूचना और शेड्यूल आया 13 नवंबर को, यानी 24 घंटे के बाद। तो कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त है, दे तो दिया ना। मार डालोगे सरकार को, गला पकड़ोगे, सैया माराता ही मछली खवाता ही। शेड्यूल सुन लीजिए। ऐसे सब्जेक्ट जिनकी संख्या है 36, पेपर होगा 20 नवंबर को, और 2 शिफ्ट में पेपर होगा। 36 सब्जेक्ट है, पेपर की डेट है 20 नवंबर। 21 नवंबर को 5 सब्जेक्ट का पेपर होगा। 22 नवंबर को 7 सब्जेक्ट का पेपर होगा इंक्लूडिंग योगा। 4 नवंबर को भी 6 अलग अलग कोड के बच्चों का पेपर होगा। कोड क्यों क्या है? क्योंकि एक ऐसा कोड भी, जैसे कि संस्कृत का कोड है, तो संस्कृत वाले में कई सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, मीमांसा है, दर्शन है, उसमें न्याय है, वेशांश, ये सब इंक्लूड ही होता है। ठीक है, 5 नवंबर को भी 5 सब्जेक्ट हैं। मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, आप मुझे गालियाँ बहुत देंगे कि वीडियो बना रहे हैं औरों की तरह, क्योंकि मेरा वीडियो कम होता है, बकवास ज़्यादा होती है। अडल्ट एजुकेशन, काउंटिंग एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पेपर होगा 20 नवंबर को, कोड नंबर 46। अरबिक कल्चर एंड इस्लामिक कल्चर, ये भी 20 को है। अरबिक 20, चाइनीज 20 यानी कि 20 नवंबर। कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजियस, डोंगरी, जर्मन, गुजराती, इंडियन कल्चर, जैपनीज, कंकनी। कंकनी क्या है? गोवा की एक भाषा है ना, कंकनी, कोंकणी जैसा बोलते हैं, वो वाली। मराठी है, मणिपुरी है, पर्शियन, यानी कि लैंग्वेज है इसमें। पर्शियन है, प्राकृत है, राजस्थानी है, सिंधी है। हिंदी नहीं है इसमें, हिंदी क्योंकि लैंग्वेज है क्या? अरे हिंदी भारत का गर्व है, सम्मान है। कहिए हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान। सॉरी, कहीं आप मुझे एन से ना लगा दें, लगाना है लगा दीजिए। राजस्थानी है, प्राकृत है, सिंधी है, स्पेनिश है। ट्राइबल एंड रिलीजियस लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ट्राइबल को लेकर भारत सरकार 15 नवंबर से एक नई योजना लॉन्च कर रही है, और नए नए कार्यक्रम हो रही है, जिसके बारे में आपसे हम कल बात करेंगे, एक लाइव भी करेंगे, और अपने सवालों को भेज दीजिएगा। ठीक है, ट्राइबल के बाद आर्कोलॉजी, इसका भी पेपर 20 नवंबर को है। बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन, पीस स्टडी, ये एक ही नाम है पूरा, कोड नंबर इसका 60 है। बुद्धिस्ट स्टडी, जैन स्टडीज, गांधी स्टडी और पीस स्टडीज का एक ही पेपर होता है। इसका पेपर है 20 नवंबर को, सेकंड शिफ्ट में है। कंपैरेटिव लिटरेचर 20 तारीख को, क्रिमिनोलॉजी 20 तारीख को, डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड स्टडीज में 20 नवंबर को। अभी और रुक जाइए, 10 सब्जेक्ट और हैं 20 नवंबर, 13 सब्जेक्ट और हैं अभी। फोक लिटरेचर 20 नवंबर, फॉरेंसिक साइंस 20 नवंबर, फ्रेंच यानी कि फ्रेंच
20 नवंबर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज 20 नवंबर, लिंग्विस्टिक 20 नवंबर, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म 20 नवंबर सेकंड शिफ्ट, मैथोलॉजी एंड कंजर्वेशन 20 नवंबर, नेपाली 20 नवंबर, पाली 20 नवंबर और फिलोसफी 20 नवंबर। इसके बाद टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट 20 नवंबर, एक सब्जेक्ट और है, कोड नंबर है 90। इसके अंदर है कई सारे सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज इंक्लूडिंग डिफेंस, और इसमें है वेस्ट एशियन स्टडीज, साउथ एशियन स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज, साउथ एशियन स्टडीज, सोवलिट स्टडीज एंड अमेरिकन स्टडीज। इन सभी का पेपर होता है 20, कोड नंबर है 90 और पेपर है 20 नवंबर को। 21 नवंबर को है लॉ, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूडिंग डांस, ड्रामा एंड थिएटर, फिजिकल एजुकेशन, ये 5 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। 21 नवंबर 23 नवंबर को पेपर है पॉलिटिकल साइंस ग्रुप 1, पॉलिटिकल साइंस ग्रुप 2, पॉलिटिकल साइंस ग्रुप 1 का पेपर पहली शिफ्ट में है, पॉलिटिकल साइंस ग्रुप 2 का पेपर सेकंड शिफ्ट में है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुमेन स्टडीज, योगा एंड संथाली, ये है 22 नवंबर। 24 नवंबर 23 नवंबर को कोई पेपर नहीं है, क्यों नहीं है, मन्ने ना बेरा। 24 नवंबर को पेपर होगा इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेशन, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट प्लानिंग और डेवलपमेंट स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये पेपर होगा 24 नवंबर को। जिसने अप्लाई किया है देख लीजिएगा, शिफ्ट 1 है 24 नवंबर को। और पेपर भी है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मराठी, पंजाबी, इसके बाद संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, और फिर इसमें ज्योतिष है, और इसमें है फिर है सिद्धांत ज्योतिष है, नव्य विज्ञान है, व्याकरण है, मीमांसा है। अब आज कैसे दब गई संस्कृत की, आज दब गई आपकी, और आप संस्कृत को दबाएंगे। संस्कृत हमारी संस्कृति है और हमारी नहीं, अच्छे अच्छे लोगों की संस्कृति है और अपनानी भी चाहिए। यदि आपको इसमें पॉजिटिविटी दिखती है तो भी अपनाइए, नेगेटिविटी दिखती है तो उसको बदलिए, चेंज करिए और उसको अपनाइए, और अपनाने के लिए लोगों को कहिए, ठीक है। ये पेपर है 24 नवंबर को। 24 नवंबर को उर्दू का पेपर भी है। 25 नवंबर 25 नवंबर कॉमर्स ग्रुप 1 और 25 नवंबर को कॉमर्स ग्रुप 2, ये दोनों पेपर अलग अलग शिफ्ट में है। म्यूजिक भी 25 नवंबर को है, और 25 नवंबर को ही विजुअल आर्ट का पेपर है, अप्लाइड आर्ट का है, हिस्ट्री का, क्योंकि आर्कोलॉजी का सब्जेक्ट एक अलग होता है, हिस्ट्री का अलग होता है, आर्कोलॉजी का अलग होता है, और अप्लाइड आर्ट का अलग पेपर होता है। तो ये सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हम बात कर रहे हैं अप्लाइड आर्ट की और हिस्ट्री ऑफ आर्ट की, जो कि है 25 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में। 26 नवंबर को कॉमर्स का पेपर है ग्रुप 3 का। कॉमर्स के 3 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। कॉमर्स का ग्रुप 1 25 नवंबर पहली शिफ्ट, कॉमर्स का ग्रुप 2 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट, कॉमर्स का ग्रुप 3 26 नवंबर पहली शिफ्ट। याद रखिएगा, ग्रुप में इसलिए क्योंकि संख्या ज्यादा है बच्चों की, इसीलिए बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, वाह क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, एनडीए ने बनाया है। एनडीए सरकार की, सरकार जो चाहे करे, सरकार में तो साहिब है ना। चलिए तमिल भी 26 नवंबर को है। 26 नवंबर को ही कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड साइंस 29 नवंबर। 28 नवंबर को पेपर नहीं है, क्यों नहीं है, मन ना 1% भी बेरा। 29 नवंबर हिस्ट्री ग्रुप 1 पहली शिफ्ट, पॉपुलेशन स्टडीज 29 नवंबर, एंथ्रोपोलॉजी 29 नवंबर, और हिस्ट्री ग्रुप 2 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट। उसके बाद चलते हैं 30 दिसंबर, मेरे लिए खासकर बहुत बड़ा दिन है। मेरे गुरु, मेरे आदर्श का उस दिन जन्म और मृत्यु दोनों पड़ता है, और हो सकता है 30 नवंबर को मैं कोई वीडियो ना दे पाऊँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बात करते हैं 30 नवंबर की। 30 नवंबर को पेपर है मैनेजमेंट स्टडीज़ का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, इंडस्ट्रियल रिलीजियस पर्सन का है, पर्सनल मैनेजमेंट का है, फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिन्होंने भी इस सब्जेक्ट से भरा है, कोड नंबर 17 है, पेपर है 30 नवंबर को। और 30 नवंबर को केवल इसी सब्जेक्ट का पेपर है। 1 दिसंबर इंग्लिश का पेपर है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, ठीक। इंग्लिश ग्रुप 1 का पेपर भी है और इंग्लिश ग्रुप 2 का पेपर भी है। ग्रुप 1 का पहली शिफ्ट है, ग्रुप 2 का सेकंड शिफ्ट है। 3 दिसंबर 2 दिसंबर को फिर कोई पेपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 दिसंबर को तो बहुत बड़ा दिन है ना। कौन सा दिन है बताइएगा, कौन सा दिन है। अगर जो आप अडल्ट हैं तो अडल्ट वाले तो जानते होंगे, बड़ा चलन में है, ठीक। एड्स दिवस है, ठीक है, आप मनाते हैं, हम भी मनाते, सब मनाइएगा। 3 दिसंबर को पेपर है एजुकेशन ग्रुप 1 और एजुकेशन ग्रुप 2। ग्रुप 1 का जितने भी पेपर हैं, ग्रुप 1 के जितने भी पेपर हैं पहली शिफ्ट में है, और ग्रुप 2 के जितने भी पेपर हैं सेकंड शिफ्ट में। लेकिन अगर किसी ग्रुप 3 भी है, कॉमर्स का है, कॉमर्स का ग्रुप 3 भी है, तो वो अगले दिन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। पेपर का टाइमिंग आपको मैं बता दूंगा, एडमिट कार्ड में दिया भी होगा, टाइमिंग दिया होगा, आपका वेन्यू दिया होगा, मोड दिया होगा। पेपर आपका सीबीटी होगा या ओएमआर होगा, वो आपको एडमिट कार्ड से पता लग जाएगा। और एडमिट कार्ड अभी सभी सब्जेक्ट का नहीं आया है।
जिन बच्चों का पेपर 20 नवंबर और 21 नवंबर को है उन्हीं का एडमिट कार्ड अभी आया है वेबसाइट पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप कहेंगे सर हमारा पेपर तो 30 नवंबर को एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जिस दिन आपका पेपर होगा ना, अभी केवल 2 ही डेट का एग्जाम का एडमिट कार्ड आया है, खासकर 20 और 21 नवंबर का पेपर है, और 3 दिन के बाद में फिर 23 और 24 का ऐसे ऐसे एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और कैप्चा फिल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, उसको अप्लाई कीजिएगा। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर होगा उसके ऊपर एक कोड जाएगा, 6 डिजिट का ओटीपी का जाएगा, उसको अप्लाई कीजिएगा, अपने पासवर्ड को रीसेट कीजिएगा तो अपना नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद पुनः ट्राई कीजिएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर, नया पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल करिएगा और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड का पहला पेज कलर निकालिए या ब्लैक एंड व्हाइट, कोई समस्या नहीं है, चाहे कलर निकालिए चाहे ब्लैक एंड व्हाइट निकालिए, दोनों वैलिड रहेगा। और यदि किसी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में, अभी मैंने शेड्यूल पूरा नहीं बताया, शेड्यूल अभी बाकी है थोड़ा सा और, ठीक है, ये बीच में इसलिए बता दें क्योंकि खबर आ गई, मैं भूल जाता हूँ बाद में, क्या करूँ, भुलक्कड़ जो हूँ, दाना पानी ज़्यादा मिल गया खाने को, ठीक, और जब खाते हैं ना फिजूल का तो कहीं ना कहीं से निकलता भी है। एडमिट कार्ड कलर निकालिए, ब्लैक एंड व्हाइट कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडमिट कार्ड के 2 पेज हैं, 3 पेज हैं, सभी को निकालिएगा। वो अलग बात है कि पहले पेज के अलावा बाकी के जो भी पेज हैं वो कचरे में डाल दिए जाएंगे। आप चाहें तो कचरा होने से बचा सकते हैं अपना भी और प्रकृति को पेज पे निकालेंगे, और पेज प्रकृति का हिस्सा है। मैं कोई एनवायरमेंट का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको। पहला पेज जरूर निकालिएगा और जो इंस्ट्रक्शन है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या साथ लेकर जाना है और क्या साथ लेकर नहीं जाना है जरूर से पढ़ लीजिएगा। एनटीए करवा रहा है तो टाइम का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट भी आप देर से जाएंगे, आप चाहे रो पीट के मर जाइए बाहर, गेट नहीं खुलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए टाइम से जाइए, टाइम से निकलिए। बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, पैदल जाना है या फिर सेंटर को घर बुला लेना है, ये आपको तय करना है। ठीक है, एडमिट कार्ड से निकाल लीजिएगा और अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो कलर में साथ लेकर जाइएगा। अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार भी हो सकता है। वो अलग बात है कि आधार का आधार नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट अप्लाई करेंगे आधार वैलिड नहीं होता है, प्लेन का टिकट करेंगे आधार कार्ड वैलिड नहीं होता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे आधार कार्ड वैलिड नहीं होता है, और आधार कार्ड तो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र भी नहीं होता है, लेकिन लेके जा सकते हैं। एनटीए है भैया, साहिब करवा रहे हैं। तो ये तो हमने एडमिट कार्ड का आपको बता दिया। और हाँ, जो फोटो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही फोटो साथ लेकर जानी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, आपने हो सकता है आपने कोई फोटो लगाई जिसमें आपकी दाढ़ी हो बड़ी बड़ी, मूंछ हो कहीं कहीं भगत सिंह जैसी, ठीक है, या चश्मा लगा रखा हो आपने विद्वानों जैसा सो कॉल्ड, तो जरूरी नहीं है कि वही फोटो खोज कर लाए। आपके पास जो भी फोटो है आपकी पिछले 3 महीने पुरानी साथ में लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फोटो लेकिन कलर लेकर जाइएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मत लेकर जाइएगा, फोटो कलर लेकर जाइएगा। और एडमिट कार्ड कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कैसा भी निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 20 और 21 नवंबर को जिनका एडमिट कार्ड एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हमने टॉपिक शेड्यूल पर। हम कहाँ थे? हम थे 3 दिसंबर, आपको बता दिए 4 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर को रिपीट कर देते हैं। एजुकेशन ग्रुप 1, ग्रुप 2, कश्मीरी, मलयालम, रशियन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस और सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन। एक पेपर होता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वो अलग है, और ये सोशल मीडिया एंड कम्युनिटी वाला ये अलग है। ये सब्जेक्ट अलग अलग है, पेपर अलग अलग डेट पे। ठीक है, 4 दिसंबर को 2 ही पेपर हैं उसमें, एक असमी और बोडो, क्योंकि ये संविधान की किस सूची के किस संवैधानिक संशोधन में प्रावधान करके इन भाषाओं को शामिल किया गया है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि 22 भाषाओं में इनका नाम भी है, आप सभी जानते हैं ना 7वीं संवर्धित सूची के अनुसार। तो मुझे बता दीजिएगा, आप अच्छे विद्वान हैं, अच्छे आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। असमिया बोर्डो का पेपर है 4 दिसंबर को, हम आ गए हैं 5 दिसंबर। लास्ट सब्जेक्ट उड़िया तेलुगु सोशल वर्क, उड़िया तेलुगु सोशल वर्क का पेपर 5 दिसंबर को है। और इसके अलावा यदि आपने भरा है लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि संबंध, यानी कि, और फिर है आपका लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन सभी के पेपर होंगे 5 दिसंबर को। अब आते हैं 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है 16 सेकंड का, आपने देखा भी होगा। यूजीसी ने कुछ सब्जेक्ट को बाहर कर दिया है, उनके पेपर 5 दिसंबर के शेड्यूल में नहीं होंगे। उनके पेपर होंगे 15 से लेकर 23 दिसंबर 2021 के बीच में, और इनका फिर आंसर की भी लेट आएगी, इनका रिजल्ट भी लेट आएगा। तो सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम भी 2 चरणों में हो रहा है, आंसर की भी 2 चरणों में आएगी, एडमिट कार्ड तो 2-2 दिन में ही आएगा, 2-2 शिफ्ट का, और उनका रिजल्ट है वह भी लेट आएगा। तो इसीलिए
आप 1 महीने बाद सवाल करेंगे कि सर हिस्ट्री का रिजल्ट आ गया, यूजीसी नेट का हिंदी का नहीं आया। जब आपका पेपर ही 3 हफ्ते बाद होगा तो रिजल्ट भी नॉर्मल सी बात है 3 से 4 हफ्ते के बाद ही आएगा, ठीक है। तो बंगाली और कन्नड़, होम साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, इन 7 सब्जेक्ट के पेपर 15 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में होंगे। लेकिन इसका शेड्यूल अभी नहीं दिया है कि पेपर कौन सी डेट में होगा, यही रहेगी, ठीक है। तो ये था पूरा तामझाम, मेरी बकवास, मेरा दर्शन, मेरी फिलॉसफी, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनली ज्ञान और मेरी फिजूल की बकवास और मेरी दाढ़ी के बीच में चमकते हुए छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से सवाल, या कहेंगे बाल, जो कहना है कर दीजिए। बाल की खाल हम निकाल चुके हैं, डीएनए हमने कर दिया है, और कुछ आपसे सवाल पूछे हैं वीडियो के बीच बीच में, कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा तो लगा नहीं लगा होगा, मैंने कहा था पहले ही, खबर अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, क्योंकि इन्हीं डेट्स के दौरान, कौन सी डेट्स, 20 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर और इंक्लूडिंग 15 से लेकर 23 दिसंबर, उंगलियां कम पड़ गई हैं। लगभग 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के इंटरव्यू होने हैं इसी डेट्स में। पता नहीं आपका क्लैश करेगा कि आप पीएचडी का इंटरव्यू देंगे कि यूजीसी नेट की परीक्षा देंगे, ये आपको तय करना है। विश्वविद्यालय नहीं तय करेगा, ना ही यूजीसी, ना ही एनटीए, ना ही सरकार। सरकार का है साहिब हैं, साहिब तो कराएंगे। इलेक्शन एग्जामिनेशन तो बाई साइड चलते रहेंगे। कभी सुना आपने इलेक्शन पोस्टपोन हो गए या कैंसिल हो गए? भैया एग्जामिनेशन से ज़्यादा इलेक्शन ज़रूरी है। और हम लोग भी इलेक्शन में तो जय हिंद, वंदे मातरम, लाल सलाम, ये वो करते हैं। कभी लड़ते हैं हम लोग शिक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए। बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बच्चों को फ्री सेवाएं मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। जब सांसदों को, मंत्रियों को सब फ्री मिलता है तो छात्र छात्राओं को फ्री क्यों नहीं मिलता है? मेरी फिलॉसफी छोड़ दी, नहीं तो आप लोग हो सकता है कोई उन पर यूएपीए लगवा देने से लगा दे कि मैं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहा हूँ। त्रिपुरा इज बर्निंग कहने पर लग सकता है, एनएस से तो हो सकता है। परीक्षा में किसी सवाल के जवाब से संतुष्ट ना हो और आप उसको चैलेंज कर दें तो हो सकता है कि आपके खिलाफ कुछ का कुछ नया एक्ट पास हो जाए, ठीक है। हो गई बकवास खत्म। जय हिंद, जय भारत, सलाम।